द 10x रूल। आइए सीखते हैं कि कैसे अपनी लिमिट्स को पुश करें और सफलता के दरवाजे खोलने वाले एम्बिशियस गोल को सेट करें। दोस्तों, हालांकि आप सक्सेस को माप सकते हो यानी मेजर कर सकते हो, जो एक इल्यूजन की तरह होती है। दोस्तों, कई सालों से बहुत से लोगों ने सक्सेस को पाने के ना जाने कितने ही चुटकी बजाने वाले, जीतने वाले आसान तरीके और सिंपल मोटोज इजाद किए हुए हैं, किताबों में लिखते हैं, वीडियोस में सुनाते हैं और लोग इसकी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि उनमें से बहुत से लोग बकवास कर रहे हैं या फिर वो सारे फॉर्मूले फेल हो गए हैं। तो चलिए इसका सामना किया जाए कि बहुत से लाइफ कोचेस बस कुछ ही मायनों में सेल्समैन से अलग होते हैं। उनके विचार कंफ्यूज करने वाले होते हैं और बेतुके से लगते हैं। ये मुझ पे भी लागू हो सकता है, पर हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस बुक समरी को बहुत ध्यान से समझिए और अगर आप रिजेक्ट करना चाहें तो मुझे भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लाइफ कोचेस बस स्लोगन्स और तकिया कलाम ही बोलते रहते हैं, लेकिन असल में उन लोगों को यह आइडिया ही नहीं होता कि कैसे लोगों को सक्सेस की तरफ गाइड करना है। तो इस समरी में सफलता पाने का एक असली तरीका जो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने अपने सालों की मेहनत के अंदर खोज की है, और वो है 10x रूल। टॉप के सेल्स ट्रेनर और बिजनेस ओनर के अनुभव पर बेस्ड यह तरीका बताता है कि कैसे कोई भी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए खुद से ही एक आसान सा तरीका अप्लाई कर सकता है और इम्पॉसिबल से दिखने वाले एम्बिशियस गोल्स को अचीव कर सकता है। 10x रूल का मतलब है 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करना और 10 गुना आगे बढ़कर चलना। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों, जब आप अपने आसपास एक एवरेज बुक स्टोर पर नजर डालते हैं तो आपकी निगाहें सक्सेसफुल लाइफ जीने के तरीके बताने वाली बुक्स के टाइटल पर ही जाती है, लेकिन वहां मौजूद बहुत से ऑप्शंस में से यह पता करना बहुत ही हार्ड होता है कि उनमें से बेस्ट कौन सी होगी। तो जब आप सक्सेस पाने के किसी और फॉर्मूले में उलझें, उससे पहले 10x रूल को कंसिडर करें। दोस्तों, यह एक ऐसा पक्का रास्ता साबित होगा जिसकी आपको तलाश है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और उसके लिए दिन में 10 कॉल्स करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा पक्के तौर पर करने के लिए आपको दिन के 100 फोन कॉल्स का गोल बनाना होगा। लेकिन ये तरीके अपनाने से ना सिर्फ आपके डेली गोल्स को पाने में आपको मदद मिलेगी, बल्कि 10x रूल इससे भी बढ़कर आपकी और मदद करेगा। दोस्तों, यह हमें 10x रूल के सेकंड हाफ की तरफ ले जाता है। आपके गोल्स आपकी सोच से 10 गुना ज्यादा बड़े होने चाहिए। वापस से दोहराता हूं दोस्तों, आपके गोल्स आपकी सोच से 10 गुना ज्यादा बड़े होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर्ग की कल्पना करो और अपने जुनून की हद से परे जाकर गोल्स को पालो। यह पागलपन लग रहा होगा आपको ये सारे वर्ड सुनना, लेकिन अगर आप बहुत छोटी इच्छा रखते हैं दोस्तों, और जब आप अपने गोल्स पर पहुंच जाते हैं तो आप निराश हो जाएंगे, और अगर फेल हो गए तो पूरी तरीके से टूट जाएंगे। एक छोटे से गोल को पाने से बेहतर यह है कि बड़ी इच्छा को पाते हुए फेल हो जाए। वो कहते हैं ना कि थिंक ऑफ द स्टार यू विल फॉल एटलीस्ट ऑन द मून। अगर आप हार भी गए तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका सपना एक ऑथर बनने का है, तो एक बड़ा नॉवल लिखना आपका गोल होना चाहिए, ना कि एक 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी। यहां तक कि अगर आप एक लेटर भी लिख लेते हैं तो कभी भी अपने आप को एक लेखक ना समझे दोस्तों, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि भैया हमने 4 ब्लॉग लिख लिए तो हम ऑथर बन गए। तो यहां तक आते हुए यह पता चलता है कि 10x रूल बड़े सपने देखने और कठिन मेहनत करने के बारे में है। वापस से दोहराता हूं दोस्तों, 10x रूल बड़े सपने देखने और कठिन मेहनत करने के बारे में है। 10x रूल आपको रुकावटों से लड़ने में और आपको अपनी पूरी ताकत लगाने में हेल्प करता है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो इतिहास ने बार बार हमें बताया है कि सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट होने से ही सक्सेस हासिल नहीं होती है। किसी प्रोडक्ट की रियल मार्केट सक्सेस उसके राइट एटीट्यूड और हालत को हैंडल करने की तैयारी से बताई जाती है। हाँ दोस्तों, इसी वजह से ये 10x रूल अनदेखे चैलेंजेस से निपटने के लिए भी आपको तैयार करते हैं। 10x रूल में बताए गए तरीके के अकॉर्डिंग अपने गोल को 10 गुना बढ़ाकर आप अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई से निपट सकते हैं और जरूरी हार्डवर्क कर सकते हैं। जब ज्यादातर लोग 10,000 आइटम्स बेच पाते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको अपने प्रोडक्ट लाइन में से 1 लाख आइटम्स को बेचने का गोल बनाना है। अगर कहें तो इस जाइंट गोल के साथ आप ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे, आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, और वहीं दूसरे लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि आपने बड़े काम करने की कैपेसिटी डेवलप कर ली है। लेकिन 10x रूल सफलता के लिए क्लियर गाइडेंस भी ऑफर करता है। सबसे पहले यह समझना होगा कि अक्सर लोग दूसरे लोगों की सफलता के बारे में सोचते हैं मगर अपनी नहीं सोचते हैं, और यह एक फैक्ट है दोस्तों, यानी वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से। तो इस बात को अपने दिमाग से निकालना होगा आपको, और यह याद रखना होगा कि सक्सेस पर किसी की कोई पाबंदी नहीं होती। सक्सेस किसी की जागीर नहीं है दोस्तों।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। सफलता पाना कोई जीरो सम गेम नहीं है। इसमें बहुत कुछ करना होता है। जिसका भी माइंडसेट 10x पर सेट होगा वो सक्सेस पा सकता है, और इसमें किसी का कोई खर्चा भी नहीं होता दोस्तों। सपने बुनने का खर्चा कहां है, आपको बस एफर्ट लगाने हैं 10x। तो उदाहरण के लिए अगर आपने एक उम्दा सेलफोन मार्केट में अपने आप को उतारा है, तो आपको उसमें कुछ बेनिफिट्स या ऑफर देने पड़ेंगे, ताकि हर एक को बेनिफिट देने के साथ ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी बन जाए। भले ही दूसरे लोग पहले आपको दुश्मन की नजर से देखते हो, पर बाद में वो आपके कंट्रीब्यूशन और एटीट्यूड से सीख लेकर अपनी खुद की सक्सेस पाने की कोशिश भी करने लगेंगे दोस्तों। इस तरीके से 10x रूल एक ऐसा टूल है जो आपकी ताकत को हौसला देकर आपको हर वो चीज पाने के लिए पुश करता है जो आप पाना चाहते हैं दोस्तों। ऑथर को ही ले लीजिए। 25 साल की उम्र तक उनकी लाइफ अल्कोहल और ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। एक बार तो उन्हें यह एहसास हुआ कि जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है उनकी लाइफ के अंदर, और कुछ पाने की उनमें अब और ताकत नहीं बची है। तो उन्होंने अपना माइंडसेट बदला और खुद को वो चीज कर दिखाने के लिए पुश किया जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। अगली बात यह जानोगे आप दोस्तों अगले पैराग्राफ के अंदर कि आप भी ऐसा कुछ करने के लिए 10x को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। जब चैलेंज का सामना करना हो तो डट कर करो। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। क्या आपने कभी 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन के बारे में सुना है? यह एक सीधा सरल तरीका है जो बताता है कि जब आप हालात से लड़ रहे हो तब आप इन 4 तरीकों में से एक को अपना सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी ना करें, पीछे हट जाएं, नॉर्मल एक्शन दें या जबरदस्त एक्शन लें दोस्तों। और इन चारों में से लास्ट एक्शन ही सफलता की चाबी है। तो इस नियम का एक्शन देखने के लिए बच्चों को ही देख लीजिए। जब उनको कोई चैलेंज दिया जाता है तो वह कुछ भी कर देते हैं। वह उसके लिए अपने एफर्ट्स में कोई कैलकुलेशन या जोड़ तोड़ नहीं करते हैं दोस्तों। तो उनसे सीख लीजिए दोस्तों, जोड़ तोड़ करने की बजाय बस सीधे से अपने नेचर के हिसाब से एक्शन लीजिए। मान लेते हैं कि आपको मार्केट के एक जानकार को कोई प्रोडक्ट बेचना है। बजट को कम करने और अपने एफर्ट्स गिनने की बजाय आप उसको प्रोडक्ट के लिए राजी कीजिए दोस्तों। इसके लिए जो रिसर्च आप कर सकते हैं वो कीजिए, खर्चा करें, और जब तक प्रोडक्ट बिक नहीं जाता चैन मत लीजिए। हालांकि इस रास्ते पर चलना मतलब जिम्मेदारी उठाना है। याद रखें, सक्सेस वो नहीं जो आपके पास आती है, बल्कि सक्सेस वो है जो आपके कारण से आती है। वापस से दोहराता हूं, सक्सेस वो नहीं जो आपके पास आती है दोस्तों। आप बैठे रहोगे भैया लकी हो, ये तो बड़ा अच्छा तकदीर लेके पैदा हुआ है, सक्सेस इसके पास आएगी, वो नहीं दोस्तों। बल्कि सक्सेस वो है जो आपके कारण आती है, आपकी वजह से आती है। यू आर द इनलिविंग फोर्स। आप जान भरते हैं अपनी जिंदगी में तब आपके पास सक्सेस आती है दोस्तों। तो ठीक ऐसे ही यह आपको हालात का विक्टिम बनाने से बचाती है, या एक ऐसा इंसान बनाती है जो एक्शन ले और खुद को एक एक्टर की तरह सोचे, चैलेंज का सामना करे और रिस्क और डेंजर देखने की बजाय अपॉर्चुनिटीज को देखे दोस्तों। तो याद रखिए कि एवरेज शब्द का मतलब ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी से कम, और आपको इसके पार जाना है। सच बात यह है कि इस दुनिया में हर जगह आपको एवरेज ही दिखाई देंगे दोस्तों। बहुत एक्सेप्शनल होते हैं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई देते, तभी उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जाता है, चैंपियन कहा जाता है। जरा सोचिए तो कितने लोगों का गोल होगा मिडिल क्लास होने का। एवरेज होने का मतलब है सिर्फ आज, कल और परसों में जीना। वॉरेन बफे भी तो कहते हैं कि जो रिच होगा वो 3 जनरेशन के बारे में सोचेगा, पर जो मिडिल क्लास होगा, लोअर मिडिल क्लास होगा, वो सिर्फ वीकेंड के बारे में सोचेगा, उस पार्टी के बारे में सोचेगा, लेकिन आगे तक का नहीं सोचेगा। तो एवरेज होने में यहां खतरा यह है दोस्तों कि आप जल्द ही एवरेज से भी नीचे आ जाएंगे। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके प्रभाव से मिडिल क्लास लोग एकदम से गरीबी में आ गए थे। यहां यह बताने की कोशिश है दोस्तों कि एवरेज होना ही काफी नहीं है। आप अपने हिसाब से एवरेज मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग 10 गुना करने का सोचें। ऐसा करते रहने से सक्सेस आपके पास कुछ ही सालों में आ जाएगी दोस्तों। बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए आपको सब कुछ करना होगा। वापस से दोहराता हूं, बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए आपको सब कुछ करना होगा। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जो लोग भी कार्ड टेबल के आसपास होते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि सब कुछ करने का क्या मतलब है। ऐसा करना पोकर के गेम में रिस्की स्टेप लेना होता है। आप एक राउंड जीतकर झोली भरकर घर ले जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ गवा भी सकते हैं दोस्तों। तो किस्मत में, लाइफ में सब कुछ करने का दाव लगाने से रिस्क कम रहता है। जब 10x रूल को अपनाया जाता है तो सब कुछ करने का मतलब है कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपने सारे एफर्ट्स, एनर्जी और आइडियाज लगा दीजिए दोस्तों। सबसे पहले बड़े गोल्स को पाने के लिए आपको मोटिवेट होने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए अपनी पहुंच से बाहर के टास्क को लें और उस तक पहुंचने के लिए सभी एफर्ट्स को सोचिए दोस्तों। लेकिन सब कुछ करने से मतलब यह भी है कि दूर की सोचकर सॉल्यूशन भी निकाले जाएं। अ लाइफ बियॉन्ड योर लाइफ,
अपनी जिंदगी से ऊपर सोचिए दोस्तों, सिर्फ अपनी जरूरतों तक मत सोचिए। आखिरकार अगर आपने सही गोल्स चुने हैं तो आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना हो सकता है। अक्सर इसमें यह दिक्कत होती है कि जो लोग इनसे उलझने की कोशिश करते हैं वो टूट जाते हैं। आपको सक्सेस पाने के लिए बहुत चतुराई से आपकी ताकत और एनर्जी के लास्ट हिस्से तक का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। आप कुछ भी करें लेकिन फेल हुए लोगों के कदमों पर ना चलें, यानी उनको अपना आइडल मत बनाए दोस्तों। तो इन दिक्कतों से निपटने के लिए आपको आपके गोल्स को हासिल करना होगा। अपने विचारों पर अपने गोल्स को हावी कर लो और वही आपका मिशन होना ही चाहिए दोस्तों। इसमें बच्चे एक बेहतरीन रोल मॉडल की भूमिका निभा सकते हैं। बच्चे हमेशा अपने सामने दिखाई देने वाली चीज की जिद करते हैं, उसको पाने के लिए वो अपनी सभी कोशिशें करते हैं और ताकत लगा देते हैं। हम उसको जिद्दी कहते हैं, पर जिद करो और दुनिया बदलो। सक्सेस पाने के लिए आपको भी इसी तरीके की चीजें करनी चाहिए दोस्तों। जब दूसरों को पता चलेगा कि आपने ये कैसे किया तो वह भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसमें फेल हुए तो वह आपको पूछेंगे तक नहीं। तो दोस्तों, अपने गोल से लगाव बहुत ही जरूरी बात है, लेकिन फेलियर से जुड़ाव रखना और बहाने मारने से भी दूर रहना चाहिए दोस्तों। आपको फेलियर से जुड़ाव मत रखिए, बहाने मत मारिए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए दोस्तों। कहने का मतलब है कि आपका लगाव सिर्फ अच्छी बातों से ही होना चाहिए और बुरे के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर से बोलता हूं, आपका ध्यान, पूरा ध्यान आपका अच्छी बातों पे होना चाहिए और बुरे के बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तरक्की के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने वक्त और फीलिंग्स को कंट्रोल करें दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। 10x रूल के साथ बने रहने का मतलब है कि आपको लगातार तरक्की करनी होगी। आखिरकार तरक्की से ही सफलता का रास्ता गुजरता है दोस्तों, और मैदान छोड़ने की बजाय बेहतर है कि लड़ते हुए हार जाएं। फिर से कहूंगा, मैदान छोड़ने की बजाय बेहतर है लड़ते हुए हार जाना दोस्तों। तो प्राइस पर अपनी नजर रखिए, प्राइस, अपना गोल, अपना लक्ष्य, उस पर नजर रखिए दोस्तों। बाहरी रुकावटों की ओर ध्यान ना दें, उसकी बजाय खुद को अपने गोल्स की तरफ पुश करते रहें। उदाहरण के लिए, इकोनॉमिक डाउनफॉल में लोग अपनी संपत्ति को सेफ जगह पर रखने में घबराते थे, लेकिन दूसरे लोगों को क्या अनुभव होता है? इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप तो बस अपने गोल्स को हासिल करने की तरफ ध्यान लगाएं, अवेयर रहें। हम ये नहीं कह रहे अंधे हो जाएं, हम कह रहे हैं अवेयर रहें। जोश की बात नहीं कर रहे सिर्फ दोस्तों, यहां होश की भी बात कर रहे हैं। होश में रहते हुए जोश लाएं अपने अंदर। दूसरी जरूरी बात दिमाग में रखने की यह है कि ओवर एक्सपोजर करने से आप डरिए मत। हां दोस्तों, ओवर एक्सपोजर यानी थोड़ा दिखावा करने से आप डरिए मत। आपको फिक्र होती है कि वक्त बढ़ने के साथ लोग बोर हो जाएंगे, आपसे बोर हो जाएंगे, आपकी कंपनी से दूर हो जाएंगे, लेकिन एक सच्चाई की बात यह भी है दोस्तों, इल्यूजन यानी भ्रम से कहीं ज्यादा बेहतर होता है दिखावा करना, यानी अपने आप को ओवर एक्सपोज करना, मार्केट करना। कोका कोला या फेसबुक के बारे में सोचिए दोस्तों, क्या घबराहट ने उन्हें हर्ट किया? कई लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया फेसबुक को, कई लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया कोका कोला को। ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके बिलियन 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 लोग फॉलोअर हो जाएं, पर तब भी होते हैं दोस्तों। यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि हैं अभी बिलियन फॉलोअर्स। और आखिर में सच में सक्सेस पाने के लिए आपको आपके वर्क डे और फीलिंग्स को सीरियसली कंट्रोल करना होगा। वर्क डे को कंट्रोल करिए, फीलिंग्स को कंट्रोल करिए। कई लोग टाइम और टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, बेशक ये लिमिटेड है दोस्तों। हालांकि यहां असल सवाल यह नहीं है कि दिए गए दो ऑप्शंस में से कौन सा काम का है, बल्कि जरूरी बात यह है कि हर चीज को पाने के लिए आपको अपने माइंडसेट को कैसे सपोर्ट करना होता है। तो सबसे काम की रणनीति यानी स्ट्रैटेजी यह है दोस्तों कि कम वक्त में ज्यादा हासिल कैसे किया जाए। अपने टाइम पर नजर रखें और फिर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए हार्डवर्क करें और वक्त को मैनेज करें दोस्तों। हम फिर से इसके उदाहरण के लिए लेखक की ओर चलते हैं। उनकी बेटी के पैदा होने के बाद वह 1 घंटा पहले ही वॉकिंग पर चले जाते थे और अपनी वाइफ को सोने देते थे ताकि वापस आकर अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। बाकी की चीजें वो अपने पहले के शेड्यूल के अनुसार ही करते थे। तो इस तरह आपका वर्क डे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन आपकी फीलिंग भी जरूरी है। डर और अहंकार जैसी फीलिंग्स आपको पीछे धकेल सकती है। अपने गोल तक पहुंचने में आने वाले रिस्क से डरना और बहुत ज्यादा घमंड भी आपको रास्ते में गिरा सकता है दोस्तों। तो जब इन फीलिंग से सामना हो, याद रखिए कि कंट्रोल में रहना और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना ही आपका लक्ष्य है। आपका काम वही है दोस्तों और कोई काम नहीं है। फीलिंग्स को कंट्रोल में रखिएगा दोस्तों। अपने हक के टारगेट्स को सेट कीजिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अब आप सभी कुछ जान गए हैं कि कैसे 10x रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। बस आखिरी बात बाकी है दोस्तों, अपने गोल को कैसे चुने। खैर दोस्तों, ऐसे दिखावटी लोगों के नक्शे कदम पर ना चले जिनकी सक्सेस दिखावटी होती है। बेस नहीं होता, रूट नहीं होता, नींव नहीं होती। यह आपको डेफिनेटली नहीं करना है दोस्तों। दिखावे में मत फंसिएगा।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कॉन्सेप्ट को एक उदाहरण के लिए ले लीजिए दोस्तों। अगर लोग कहते हैं कि सैटिस्फाइड कस्टमर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादातर कंपनीज के पास पहले कस्टमर भी नहीं होते, फिर भी उनका मेन गोल होता है अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना। असल में सक्सेसफुल ब्रांड्स जैसे गूगल है, एप्पल, कस्टमर सैटिस्फैक्शन से पहले कस्टमर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि जितने ज्यादा लोग उनकी बात करेंगे उतना ज्यादा उनकी पहुंच बढ़ेगी। और माइंड में यह बात ध्यान में रखें कि कस्टमर का फीडबैक चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, सबसे वैल्यूएबल होता है। यह आपको बताता है कि इंप्रूव कैसे किया जाए दोस्तों। दूसरा, टारगेट माइंड में यह होना चाहिए कि नाम कमाया जाए। आपका नाम ही आपकी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट होनी चाहिए दोस्तों, और यह आपकी पहचान भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब लोग MP3 प्लेयर के बारे में सोचते हैं तो वह एप्पल का नाम सोचते हैं। जब वो ऐप बेस्ड मोबिलिटी सर्विसेज का सोचते हैं तो वह उबर का सोचते हैं। तो जैसा उन कंपनीज ने किया वैसा ही आप भी करें। आप क्या ऑफर कर रहे हैं इसका एडवर्टाइज करें दोस्तों। फिर जब आप सोच लें तो काम करें। सिंपली अपने गोल्स को लिखिए, आपका अगला कदम क्या होगा उसको हाईलाइट करें और उसके लिए सब कुछ लगा दीजिए दोस्तों, अपना सब कुछ लगा दीजिए। अगर आपका गोल आपके प्रोडक्ट्स को 1 लाख यूनिट बेचने का है तो आपका यह सोचना होगा कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्या आपको अपने मार्केटिंग बजट को बढ़ाने की जरूरत है या आपको एक बेहतर एडवर्टाइजिंग रणनीति बनाने की जरूरत है दोस्तों। तो लिस्ट तैयार करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि किस पर क्या काम करना है और किस पर काम नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं तो आपको अंत में यही कहूंगा कि 10x रूल गोल्स शिफ्ट करने और अपनी लिमिट्स से परे आइडियाज और अचीवमेंट को हासिल करने के बारे में ही है। 10x माइंडसेट के साथ आप बड़ा सोच सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं और इम्पॉसिबल टारगेट्स को भी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत से, हौसले से काम कर सकते हैं दोस्तों।